अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्दन लका या ज़ल जूद वल इहसान वल फ़ज़्ल वत तौल वल इम्तिनान वसलातन वसलामन अला मन ला यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हबीब क़ुलूबिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना मौलाना व मौला सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद। वअला आलिहिल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ला सियमा अलल इमामिल मुंतज़र वल हुज्जतिस सानी अशर वल्लअनतुद दाइमतुल बाक़िय्यतु अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम मिनल अज़ल इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद। हमारी गुफ्तगू आज की हद तक जिस उन्वान पर होने जा रही है वो आप सबके ज़हन नशीं होगा। ख़िताबत के कुछ वो उसूल के जिनका ख़याल रखना चाहिए कि जब कोई भी ज़ाकिर, ख़तीब, ज़ाकिरा, ख़तीबा, आलिमा मिंबर पर जाएं तो उसके कुछ आदाब और बेहतर तकरीर करने के एतबार से कुछ उसूल और कुछ बातें, कुछ सजेशंस, कुछ रिकमेंडेशंस वो आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत को हासिल किया जाएगा। सबसे पहली बात तो ये हमें मालूम होनी चाहिए कि ख़ुद मिंबर पर जाना और वहाँ जाकर मजलिस पढ़ना, बयान हक़ करना, ये ख़ुद एक इतनी बड़ी सआदत और तौफ़ीक़ की बात है कि जिसके एतबार से कुछ ऐसे उलमा का ज़िक्र हमें तारीख़ में मिलता है। बहुत ज़्यादा पुरानी तारीख़ भी नहीं, बल्कि अभी जो जिस ज़माने में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, समझ लीजिए इसी ज़माने की बात कि एक आलिम के जो बहुत ही पढ़े लिखे और फ़िक़्ह और उसूल के अंदर एक बहुत बड़ा नाम, लेकिन सारी ज़िंदगी दर्स व तदरीस के अंदर उन्होंने गुजारा। वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में आए और एक रात उन्होंने ख्वाब में देखा कि बड़ा ज़बरदस्त मकाम है जन्नतुल फ़िरदौस के अंदर और वहाँ पर उनकी बड़ी खिदमत की जा रही है। और ये पूछा गया कि ये मकाम किस वजह से मिला। जवाब दिया गया कि ये मकाम उन मजलिसों की वजह से मिला कि जो ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आपने अंजाम की थी। उसी तरह से दो बहुत ही बड़े उलमाए किराम अपने ज़माने के दो बहुत बड़े मुज्तहिदीन, एक आयतुल्लाह शेख़ आज़म अंसारी और उन्हीं के हम असर शेख मोहम्मद हसन अन-नजफ़ी साहिब जवाहिर। साहिब जवाहिर उन्हें इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने एक मारूफ़
फ़िक़ा पे लिखी जाने वाली मुहक़्क़िक़ हिल्ली रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब शराइउल इस्लाम जो उन्होंने लिखी हलाल व हराम के इल्म में, फ़िक़ा की किताब 4 जिल्दों पर शराइउल इस्लाम, जो हौज़ाए इल्मिया के अंदर एक ज़माने तक पढ़ाई जाती रही है, उसकी उन्होंने शरह लिखी है। 4 जिल्दों की शराइउल इस्लाम की शरह शेख मोहम्मद हसन साहिब जवाहिर ने 40 जिल्दों पे उसकी डिस्क्रिप्शन को बयान किया। इसी वजह से उन्हें साहिब जवाहिरुल कलाम कहा जाता है। जवाहिरुल कलाम उस शरह का नाम है जो शराइउल इस्लाम पे लिखी गई, जवाहिरुल कलाम फ़ी शरह शराइउल इस्लाम। ये दोनों थे। और शेख अंसारी ने ख्वाब में देखा कि, या दो में से किसी एक आलिम ने ख्वाब में देखा, मैं इसको बड़ा इजमाली तौर पर बयान करता हूँ आपकी खिदमत में मुख्तसरन, कि 2 सफ़े बनी हुई हैं जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होने वाले लोगों की। एक में शेख आज़म अंसारी मौजूद हैं कि जो फ़ुक़हा की लाइन है, और एक दूसरी लाइन है। अब ज़ाहिर सी बात है शेख मोहम्मद हसन नजफ़ी साहिब जवाहिर वो भी फ़ुक़हा में से थे, लेकिन वो मिंबरी भी थे, फ़क़ीह होने के साथ साथ मिंबरी भी थे, यानी मिंबर पे जाना और जाके ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद करना, फ़ज़ाइल व मसाइब आले मोहम्मद पढ़ना और वहाँ से बयान करना, ये भी किया करते थे। तो एक जो सफ़ थी उसके अंदर शेख अंसारी थे, और दूसरी के अंदर उन्होंने शेख अंसारी ने देखा कि शेख मोहम्मद हसन उस लाइन में नहीं है, फ़ुक़हा वाली लाइन में, वो दूसरी लाइन में, और वो ज़्यादा तूलानी लाइन है, और वो जो है वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, वो बहुत जल्दी जन्नत की तरफ ले जा रही है। तो इन्होंने पूछा कि क्या वजह है कि आप इस सफ़ में नहीं हैं, उस सफ़ में हैं? कहा कि मैं इस सफ़ में इसलिए हूँ क्योंकि मैं मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ाकिर भी था। उनके जो उनसे सीखा हुआ इल्म और अहादीस रिवायात मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलने वाला जितना फ़िक़ा का इल्म है, उसके साथ साथ मैं आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व मसाइब का ज़िक्र भी किया करता था, मैं उनका ज़ाकिर भी था। ये उनके रोज़ा ख़ानों की लाइन है, ये उनके मसाइब पढ़ने वालों की लाइन है, और मुझे इस लाइन के अंदर इसलिए खड़ा किया गया है कि मैं उनके मसाइब पढ़ा करता था। अब उनकी आँख खुल गई। बहरहाल ये इस तरह के जो मुशाहिदात हैं वो इस बात को वाज़ेह करते हैं कि ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम एक बहुत ही बड़ी फ़जीलत है, बहुत बड़ी फ़जीलत की बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये हर किसी को नसीब भी हो। ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को नसीब हो। अगर किसी को ये मौका मिलता है, उसके हालात ऐसे होते हैं, उसकी सिचुएशन ऐसी होती है, उसको फैमिली की तरफ से अगर ऐसा सपोर्ट मिलता है कि वो ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के अंजाम देने में कदम बढ़ा सकता है, तो उसे इस ज़िम्मेदारी का एहसास भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। सिर्फ़ आजकल के ज़माने में, बहरहाल हर ज़माने में ही ये रहा है कि जब भी इंसान को शोहरत मिलती है, 2 लोग उसे इज़्ज़त देते हैं, तो उसके मिजाज के अंदर एक तब्दीली वाक़ई होती है। यकीनन शोहरत इंसान को एक ऐसे दोहराए पर लाकर खड़ा कर देती है कि जहाँ पर बड़ा उसका इम्तिहान होता है। यही वजह है कि शोहरत आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी पसंद नहीं फरमाई, लेकिन ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये क्रॉस इफ़ेक्ट है, उसका ये असर है, उसकी ये तासीर है कि लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं और आपको सलाम करते हैं और आपके बारे में सवाल करते हैं और आपकी ख़बरगिरी कर रखते हैं और पता कर किए रहना चाहते हैं कि आप कैसे हैं। इसमें पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर आप तमाम की खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, और बहरहाल बाद में जब यह आवाज़ जहाँ तक जाएगी, तो सबसे पहली बात कि फ़ाक़िदुश्शैइ ला युअती, जो ख़ुद कुछ ना रखता हो वो क्या देगा। उलमाए कराम से सुनकर और उलमाए कराम से सीख कर, इस एतबार से खुसूसियत के साथ कि एक ज़ाकिर को, एक ख़तीब को क्या अंजाम देना चाहिए, इसकी बात अगर की जाए तो जो उलमाए किराम बयान किया करते हैं वही आपकी खिदमत में मैं पेश करना अपनी सादत समझूंगा। ये मेरी तरफ से कोई भी बात नहीं है, बल्कि ये जो हम यहाँ पर बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, हम सब अपने लिए कर डिस्कस कर रहे हैं। जो बहुत सारे बुज़ुर्ग उलमाए किराम और जो कुछ रिवायतों के अंदर भी बातें आई हैं
वो सबसे पहली बात ये कि खुलूस, इंसान खुलूस के साथ इस अमल को अंजाम दे, ना इसलिए कि मेरा बड़ा नाम हो जाए, ना इसलिए कि मुझे कल से फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो जाए, एक लाइन लग जाए और अब ये देखो मैं क्या कर देता हूँ और वगैरह वगैरह। ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, ना खुद नुमाई की बात होनी चाहिए, ना खुद पसंदी की बात होनी चाहिए। खुलूस से क्या करने के लिए इस खिदमत को अंजाम दिया जाए, उस हदीस का मिज़दाक बनने की कोशिश करें कि जो छठे इमाम सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मौला इरशाद फरमाते हैं कि अहयू अमरना, हमारे अमर को ज़िंदा रखो, अहयू अमरना फ़र्रहिमल्लाहु मन अहया अमरना, बस परवरदिगार आलम रहमत फरमाए उन पर कि जो हमारे अमर को ज़िंदा रखते हैं। और जाहिर सी बात है, दो तरफा ये मामला, ज़िक्र करने वाला ज़ाकिर ज़िक्र करके उसे ज़िंदा रखने की कोशिश करता है और सुनने वाले उसे सुनकर अपनी ज़िंदगियों में उसे अमल पैरा होने की, उस पर उसको नमूना अमल बनाने की, उन अमर अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश के ज़रिए से उसको ज़िंदा रखते हैं। तो क्या है हदीस, अहयू अमरना फ़रहिमल्लाहु मन अहया अमरना। लेकिन फ़ुज़ैल इब्न यसार रावी है और छठे सरकार है, और पूछा या फ़ुज़ैल अतजलिसूना व ततहद्दसून, कि क्या तुम बैठ जाते हो और हमारी हदीसें बयान करते हो, या क्या तुम बैठ जाते हो और ततहद्दसून के बातें करते हो, गुफ्तगू करते हो, तुम मुजालसा करके बैठक लगा के बातें करते हो। इस हदीस के अंदर यही होगा कि तुम क्या बैठक लगा के हमारी हदीसें बयान करते हो। तो वो कहता है, फ़ुज़ैल इब्न यसार कहते हैं कि यब्ना रसूलल्लाह, बिल्कुल हम फ़र्श बिछा के बैठते हैं और आपकी हदीसों को बयान करते हैं आपस में। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नी लउहिब्बु तिलकल मजालिस, यकीनन ये बात याद रखना बेशक कि मैं इन मजालिस को, इन बैठकों को कि जहाँ पर तुम हमारी हदीसों को बयान करते हो, पसंद करता हूँ। इन्नी लउहिब्बु तिलकल मजालिस फ़अहयू अमरना। और उसके बाद फिर मौला ने फरमाया कि बस हमारे अमर को ज़िंदा करो, यानी क्या, जब भी तुम मोमिनीन आपस में बैठा करो और कोई गुफ्तगू किया करो तो हमारे अमर को ज़िंदा करने की बातें किया करो, यानी हमारी हदीसें बयान किया करो, हमारी सीरत को बयान किया करो, हमारे वाक़यात को बयान किया करो, हमारे फ़ज़ाइल को बयान किया करो, या फिर हमारे मसाइब को बयान किया करो। ये है अमर अहले बैत। फ़अहयू अमरना, हमारे अमर को ज़िंदा करो, हमारी बातों को ज़िंदा रखो, हमें ज़िंदा रखो लोगों के दरमियान, और हमारी मोहब्बतों को लोगों के दिलों तक पहुंचाओ और उनके दिलों में जो हमारी मोहब्बत है उसमें इजाफ़ा करने की कोशिश करो, लोगों को हमसे करीब लाने की कोशिश करो। फ़अहयू अमरना फ़र्रहिमल्लाहु मन अहया अमरना, बस खुदा की रहमत होती है उस पर कि जो हमारे अमर को ज़िंदा रखे या ज़िंदा करे। अब इसके अंदर ये बात एक अटल हकीकत है कि हम और आप यकीनन इस अमर को ज़िंदा करने वाले या ज़िंदा रखने वाले नहीं हैं, ये काम परवरदिगार आलम का है। तो फिर हम क्या करते हैं, जो हम करते हैं उसे कोशिश कहा जाता है, जोहद कहा जाता है उसे। ये जो हम कर रहे हैं ये कोशिश है, और यकीनन हमें उस कोशिश का बड़ा सवाब मिलता है, अजीब व गरीब हद तक सवाब मिलता है। खुलूस शर्त है इस काम के लिए। पहली बात ये हो गई, जब इंसान खुलूस से इस काम को अंजाम देने के लिए मैदान में कदम रखेगा, अगर उसका जो फ्यूल, जिस फ्यूल पे उसकी गाड़ी ड्राइव हो रही है वो खुलूस है, तो फिर ख़ुद ब खुद उसके काम ठीक होते चले जाएंगे, परवरदिगार आलम उसकी मदद करेगा। शर्त है कि खुलूस। बहुत सारे ऐसे अफराद हैं आपको मिलेंगे कि जो नहीं मालूम क्या कुछ बातें करते हुए नज़र आते हैं। हम तो वहाँ गए, हमें तो उन्होंने नहीं मालूम, सही से प्रोटोकॉल भी नहीं दिया और हमें रिसीव भी नहीं किया गया, और हमें तो पानी भी नहीं पिलाया गया, और हमें डायरेक्टली मेंबर पर ले जाया गया। नो प्रॉब्लम, आप किसके नुमाइंदे बनकर आए थे? आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक नौकर और एक खिदमत गुजार बनकर आए थे, और नौकर के साथ यही सलूक होता है। हाँ, अगर आप ये कहें कि मैं
मिसाल के तौर पर कोई, क्या कहूँ मैं, कोई लफ्ज़ इधर इस्तेमाल नहीं करना चाहता और अय्याम अज़ा भी हैं, तो बस इतना कि इंसान ये बात याद रखे कि जो ये कहा जाता है ना कि नौकर की ते नखरा की, कि इंसान नौकर हो तो फिर नखरा किस बात का है, टेंट्रम्स किस बात के। ये वाक़अतन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, लोग ऐसे पढ़ने वाले मजलिस के मिंबर के करीब तक आके वापस चले गए कि हम नहीं पढ़ेंगे। कुछ लोगों ने मिंबर तक से ये कहा कि अगर यूँ हुआ तो आइंदा से मैं मजलिस पढ़ने नहीं आऊँगा। तो ये चीज़ें उस वक्त बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाती हैं, खुलूस के ऊपर बड़ा सवाल आ सकता है। हम किसी को जज नहीं करेंगे, लेकिन अपने लिए हम ये बात सोचते हैं और इसको ज़िक्र करते हैं कि जब खुलूस शर्त होगा, जब खुलूस इंसान के कार फरमा होगा इस अमल के अंदर, तो उसे इस बात की फ़िक्र नहीं होगी कि मुझे 6 गाड़ियाँ लेने के लिए आ रही हैं, मुझे 12 गाड़ियाँ लेने के लिए आ रही हैं, या मुझे एक रिक्शा में बुलाया जा रहा है, या मुझे ऊबर करीम करके बुलाया जा रहा है, या मुझे किस अंदाज से बुलाया जा रहा है, या मुझे लेने आया जा रहा है या नहीं आया जा रहा है, बानी मजलिस ख़ुद आ रहे हैं या मुझे नहीं आ रहे। और फिर ये भी उसकी मलहूज़ ख़ातिर नहीं होगा कि मुझे मजलिस का हदिया क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और कितना हदिया मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है। ये सारी बातें उस वक्त होती हैं कि जब इंसान के खुलूस के अंदर फ़र्क आ जाता है, और अगर बेलौस इंसान हो, यानी कि खुलूस के साथ करे, तो कैसी अजीब बात है कि ये सारे के सारे उसके जो उमूर और अफेयर्स हैं, उसके दुनियावी अफेयर्स, वो परवरदिगार आलम उसकी किफ़ालत कर लेता है। कि जो ख़ुद हदीस भी है छठे इमाम अलैहिस्सलाम की, कि मौला फरमाते हैं कि जो शख्स परवरदिगार आलम की राह में कदम बढ़ाता है, राह खिदमत परवरदिगार आलम में, यानी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़िक्र में भी अगर आगे बढ़ेगा तो ख़ुद उनका ज़िक्र क्या है, जो परवरदिगार आलम की मदद का सबब है। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खुदा की मदद है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। तो तुम खुदा की मदद कैसे कर सकते हो? बहुत सारे काम हैं, उनमें से एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट और सरे फहरिस्त कामों में से एक काम है, वो ये काम है कि आह्यू अमरना, हमारे अमर को ज़िंदा रखो और ज़िंदा करो और बयान करो। ये खुदा ताला की मदद है, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करना, इसलिए कि ये वो हैं कि जिनके ज़रिए से रब्बे ज़ुल जलाल ने अपना दीन अपने बंदों तक पहुँचाया है। तो अगर ये खुदा का खुला ऐलान है कि उसकी मदद करो, जब उसकी मदद करोगे तो बेलौस होकर जब करोगे तो फिर ये होगा यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, और वो सिर्फ़ तुम्हारी मदद नहीं करेगा बल्कि वो तुम्हारे कदमों को मजबूती से जमा देगा। ये एक दूसरी शर्त आ गई कि जब आप इस लाइन में कदम रखेंगे तो उसके बाद अप्स एंड डाउन्स आएंगे। जब अप्स एंड डाउन्स आएंगे तो इस्तिकामत का मुज़ाहिरा करना होगा, आपको स्टेडफास्टनेस का मुज़ाहिरा करना होगा, आपको डटे रहना होगा कि जब मेहनत के साथ, अभी हम कुछ वो बातें भी अर्ज़ करते हैं कि खुतबे का, बयान का, कुछ मसाइब का, कुछ वो अर्ज़ करते हैं अभी आपकी खिदमत में, लेकिन ये इब्तदाई जो बातें हैं ये भी आप गौर से सुनिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो मदद करेगा और हर चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत होगी। मैं आपकी खिदमत में क्या मिसालें पेश करूं। कुछ ऐसे लोग कि जब तक वो इस फील्ड में नहीं आए थे, उन बच्चों में और उन स्टूडेंट्स में उनका शुमार होता था कि जिनको दर्स, पढ़ाई, बातें, एकेडमिक्स बड़ी मुश्किल से समझ आती थी। डम एंड डफर टाइप के जो लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, उस तरह के लोग थे वो। लेकिन जैसे ही इस फील्ड के अंदर आए, क्या नेकी थी उनके माँ बाप की, क्या नेकी थी उनके माँ बाप के माँ बाप के माँ बाप, आबा व अजदाद में से बहुत सौ की। इसलिए कि ये बात याद रखिएगा, कोई दुआ अनअटेंडेड नहीं जाती। अगर आज हम और आप यहाँ हैं इस सफ़ में, यहाँ बैठकर ये सोच रहे हैं कि हम ज़ाकिरी करेंगे आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के दर की, उनके ज़िक्र के खतीब बनेंगे इंशाअल्लाह, तो कोई ना कोई हमसे पहले, हमारी इस लाइनेज के अंदर हमसे पीछे जो गुज़र गया है, उसकी दुआएं यकीनन मौजूद हैं आपके साथ, हमारे साथ। उसके बगैर ये नामुमकिन है। वरना हम सोच लें कि हमने ऐसा क्या किया था, हमने तो कुछ भी नहीं किया कि हम यहाँ पे पहुँचते। कुछ है दुआओं की सूरतों में जो हमारे साथ साथ चलता चला आया और उसने हमें यहाँ पहुँचाया, और कुछ ऐसी नेकियां होती हैं कि जिसके एवज़ में, जिसके
इनाम के तौर पर परवरदिगार आलम उस नेकी करने वाले को उनके रिश्तेदारों और रिलेटिव्स के अंदर और उनकी औलादों के अंदर इस तरह की शरफ़ और सआदत की चीज़ें अता किया करता है। लिहाजा खुलूस, और फिर जब खुलूस होगा तो फिर मदद परवरदिगार आलम की तरफ से आएगी। मौला इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम हमारे हक़ में अपनी ज़ुबान खोलते हो और गोया होते हो तो रूहुल कुदस तुम्हारा हामी और नासिर और मददगार होता है। यानी हमने जो आपकी खिदमत में इब्तिदान अर्ज़ किया था कि हम क्या करते हैं, कोशिश तो हमने करनी भी कोशिश है, खुलूस के साथ कोशिश करनी है, मेहनत के साथ कोशिश करनी है। और ये नहीं करना कि बग़ैर तैयारी के चले जाएं मेंबर पर, ये कभी भी न कीजिएगा, कभी भी नहीं। अभी उस तरफ हम आते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात और समाअत फरमा लीजिए, और वो ये, चूँकि इस फील्ड का ताल्लुक़ स्पिरिचुअलिटी से है, रूहानियत से है, और इसमें रूह का बड़ा अमल दखल है। आप बीकॉम, इंटर, मैट्रिक, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, एएस लेवल्स और इसके आगे की पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पीएचडी लेवल तक चले जाते हैं, तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारे दुनियावी एतबार से जो मकासद होते हैं वो कार फरमा होते हैं, और इसके अंदर हमारी जिस्म की सारी ताकत लग रही होती है। इसका बहुत दूर दूर कोई शायद रूह का ताल्लुक़ होता हो तो होता हो, लेकिन ये वाली जो फील्ड है इसके अंदर भी हम पढ़ाई भी करते हैं, लिखते भी हैं, मुताला भी करते हैं, याद भी करते हैं, चीज़ों को मेमोराइज़ भी करते हैं, उसको डिलीवर भी करते हैं, प्रेजेंट भी करते हैं, सब कुछ होता है। जिस तरह से दुनियावी लाइफ के अंदर प्रेजेंटेशंस होती हैं, उसी तरह से इस फील्ड के अंदर भी हम जब मिंबर पे जाते हैं तो एक प्रेजेंटेशन ही की तरीके की चीज़ है, जो लोगों के सामने बैठकर बोलना, ये सब कुछ जो होता है वो होता है। लेकिन बहुत फ़र्क है दुनियावी प्रेजेंटेशन में और उखरवी प्रेजेंटेशन में, यानी कि ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए मिंबर पे जाने में, कि यहाँ पर रूह का बड़ा अमल दखल है, बड़ा अमल दखल है। और रूह और दिल, कल्ब, जिसको हम कल्ब कहते हैं, नफ्स कहते हैं, रूह कहते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंसान की ज़ुबान के साथ, इसका डायरेक्ट ताल्लुक़ है ज़ुबान से और आँख से, कान से। यानी ये जो आज़ाए बदन है इसको परवरदिगार आलम ने गवर्न करवाया है, इसको परवरदिगार आलम ने कंट्रोल करवाए रखा है। अक़ल से कहिए, दिल से कहिए, नफ्स से कहिए, रूह से कहिए। तो जब इंसान की रूह मजबूत होगी, और हम ये नहीं कह रहे कि पहले दिन जिस दिन आप स्टेप इन करें इस फील्ड के अंदर, तभी से उसी दिन से आपकी रूह इतनी मजबूत होनी चाहिए कि जैसे कि आगे बहजत जैसे आ रही हो कोई खातून ऐसे कि बिल्कुल। अब एक बात और सुन लीजिए, तक़वा ज़ाहिरी किसी कैफियत का नाम नहीं है, तक़वा दिल की कैफियत का नाम है। बहुत सारे आपको नज़र आएंगे कि जिनके हाथ में तस्बीह होगी और वो नज़रें उठाते नहीं होंगे, उनकी नज़रें नीची होंगी, और वो बिहेव ऐसे करेंगे कि जैसे वो बड़े मुत्तकी और परहेज़गार हैं, लेकिन इससे कोई ये बात ज़ाहिर नहीं होती कि मुत्तकी है या नहीं है। ये बात याद रखिएगा। मौलाए कायनात, अमीर मुमकिनात, हल्लाल मुश्किलात, इमामुल मुत्तकीन, सय्यदुल वसीयीन, क़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन, अल हाकिम फ़ी यौमिद्दीन, हज़रत अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला ने इरशाद फरमाया, लोगों को उनके नमाज रोज़े से मत जज करो, और ये कितनी अच्छी नमाज़ें पढ़ रहा है, सुभान अल्लाह, बहुत मुत्तकी है। नो, कितनी रजब शाबान के रोज़े रखता है और उन्हें माह रमज़ान से जोड़ देता है, सुभान अल्लाह, कितना मुत्तकी है। नो, मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तक़वा होगा उसके पास, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन ये मेयार नहीं है किसी के तक़वा को समझने का और जज करने का। हाँ, तो फिर मौला क्या है, सिद्क़ुल हदीस व अदाउल अमाना, सच बोले और अमानत को अदा करे। ये फिर डायरेक्टली रिलेटेड है टू आवर कन्वर्सेशन, जो हमारी गुफ्तगू अभी हो रही है, जो आपकी खिदमत में हम अर्ज़ कर रहे हैं कि एक ख़तीब, एक ज़ाकिर, एक ज़ाकिरा के लिए सच बोले यानी क्या,
अपने रेस्टेड इंटरेस्ट के लिए किसी भी शरई हकीकत को मैनिपुलेट ना करे, किसी को एक्सप्लॉइट ना करे, किसी का इस्तेहसाल ना करे, सच बोले। हाँ, तक़य्या करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे सच ऐसे जो इंसान को खामोश रह कर मोमिनीन और मोमिनात की जान बचा लेनी पड़ती है। तो इंसान उस पर खामोश हो जाए और तक़य्या करते हुए उसको ना बयान करे, लेकिन जब बयान करे तो सच बोले, जब बोले तो सच बोले। और अदाउल अमाना, अमानत को अदा करे। अमानत क्या है? मवद्दत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम अमानत है हमारे पास, जिसे हमें अगली नस्लों तक पहुँचाना है। करबला का वाक़या ये अमानत है, ये हमें अगली नस्लों तक जैसे हम तक पहुँची है एग्जैक्टली उसे वैसे ही पहुँचाना है। मैं ये बात शायद यहाँ पर भी पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। अल्लामा ताहिर जरवली आलल्लाहु मकामहु नव्वरल्लाहु मरक़दहु क़ुद्दसा सिर्रुहु शरीफ, वो उन्होंने गालिबन इस्लाम और आज़ादारी का उनका एक अशरा है, यूट्यूब के ऊपर आपको शायद मिल जाएगा। उसमें उन्होंने, और मुझे एग्जैक्टली जगह याद नहीं है, उन्होंने लखनऊ में वो अशरा पढ़ा है या बॉम्बे में पढ़ा है। उसमें वो एक मजलिस के अंदर बहुत ज़बरदस्त बात अर्ज़ करते हैं और ये फरमाते हैं कि करबला एक कैप्सूल की मानिंद है। यानी हम उसको प्रॉपरली अगर प्रोनाउंस करेंगे तो ये कहेंगे कैप्सूल नहीं, वो उनका जो अंदाज़ था, जिस तरह से वो पढ़ते थे, और उर्दू और ज़बरदस्त, ज़रा सुनिएगा कभी। अब वो बात भी अभी आ रही है कि अच्छी मजलिस पढ़ने के लिए दूसरे उलमा को सुनना भी चाहिए, वो अभी बात आ जाती है। लेकिन मैं बात अभी जो अमानत और सिद्क़ के हदीस की आ गई उसमें ये अर्ज़ कर दूँ। तो कहते करबला एक कैप्सूल की मानिंद है, इस कैप्सूल को जैसे तुम्हें मिल गई है वैसे ट्रे में रख के अगली नस्लों तक पहुंचा दो। इसकी फ़िक्र न करो कि ये दवा क्या असर करेगी, कैसे असर करेगी, किस पे करेगी, किस पे नहीं करेगी। तुम तक पहुंचा दी है हुसैन ने, तुम पहुंचा दो आगे तक। लिहाजा जब इंसान अमानतदारी के जज्बे को मलहूज़ खातिर रखेगा, खुलूस के साथ, परहेज़गारी के साथ, तो वो डरेगा कि मैं कोई ऐसी बात ना करूं जो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने न चाहिए हो। और फ़िक़्ह के अंदर जब बात बयान की जाती है और इंसान न समझा हो, गलती के साथ उसने बयान कर दी हो, तो जो अगर गलत मसाला कोई बयान कर देगा तो जो सामने वाले तक गलत बात पहुंचती है उसका असर ये होगा कि उसके अमल के अंदर मिस्टेक आ जाएगी। अब अमल के अंदर मिस्टेक है, कौन सी मिस्टेक? जो फ़ुरूए दीन की मिस्टेक है। लेकिन अगर अक़ीदे की कोई मिस्टेक या जो सोर्स है, जिस सोर्स से मैं सीख रहा हूँ, जिस सोर्स से मैं मिसाल के तौर पर सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ और बात बयान कर रहा हूँ, वहाँ से अगर मैंने गलत सीखा और गलत सीख के मैंने गलत पहुँचा दिया और वो बात अमल की नहीं थी, अक़ीदे की थी, जैसे फ़िक़्ह अकबर कहा जाता है अक़ीदे को, और वो मिस्टेकन बात जो सामने पहुँच जाएगी लोगों तक, मासेस तक। अब ये गलती अमल की गलती नहीं, फ़ुरूए दीन की गलती नहीं है, ये अक़ीदे की गलती है, उसूल दीन की गलती है, और जिस पर सारा का सारी की सारी बुनियाद टिकी हुई है। इसलिए कि कब्र में जाते साथ जो इब्तिदाई सवालात होंगे वो सवालात उसूल दीन के बारे में होंगे। उसमें अगर कोई गलती हुई और उसके अंदर गलती के अलावा भी सवाल का जवाब देने में अगर कोई ताख़ीर भी हुई, तवक़्क़ुफ़ भी हुआ, तो उसके अंदर भी बड़े नंबर कटने और बड़ा फ़ैसला कौन मामला और मरहला है। लिहाजा ये बात याद रखें क्या कि अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर, ज़ाहिर सी बात है जो एक ख़तीब, एक ज़ाकिर, एक ज़ाकिरा का काम है ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम करना, उस फील्ड के अंदर एक काम और भी आता है, और वो क्या आता है? अमर बिल मारूफ़। जब वो मिंबर पर जाता है, मिंबरी, तो वो अमर बिल मारूफ़ भी करता है, नही अनिल मुनकर भी करता है। लेकिन हमें बहुत सारे अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करने हैं, बहुत सारे तो नहीं, कुछ मतलब मिसालें हमें मिलती हैं ऐसी कि अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करना मेरी समझ से तो नहीं होगा ना, कि मैं कल रात में सोया, मुझे एक ऐसा ख्वाब आया जिस ख्वाब से मुझे समझ में आया कि ये ठीक है और ये गलत है, तो अब मैंने ये चाहा कि ये सबको समझ में आ जाए जो मुझे समझ में आ गया है, लिहाजा मैं शुरू हो गया बयान करना कि भाई ये तो यूँ है और ये तो यूँ है।
तो अम्र बिल मारूफ से पहले क्या मरहला है? अम्र बिल मारूफ से पहले का मरहला है इल्म बिल मारूफ। अगर मैं अम्र बिल मारूफ करने के लिए आ रहा हूं तो मुझे सबसे पहले ये काम करना है कि इल्म बिल मारूफ रखना है। तो क्या होगा? तो फिर मैं वही बयान करूंगा कि जो अब चलें, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूं, इसको मैं फैलाता हूं। एक हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सयाती अलन्ना से ज़मानुन फसदत निसाउहुम व फसद रिजालुहुम या रिजालुकुम, हुम या कुम दो में से एक ज़मीर, कि एक ऐसा ज़माना आएगा तुम लोगों पर कि तुम लोगों की औरतें फसादावर और तुम्हारे मर्द फसादावर हो जाएंगे, फसाद करने वाले हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। व अंतुम ला तअमुरूना बिल मारूफ वला तनहौना अनिल मुनकर, और तुम लोग अमर बिल मारूफ भी नहीं करोगे और नहीं अनिल मुनकर भी नहीं करोगे। क्या ऐसा होगा या रसूल अल्लाह कि हमारे सामने गलत हो रहा होगा और हम अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर नहीं करेंगे? तो रसूल ने फरमाया कि बल्कि इससे भी बदतर होगा। क्या? कि तुम लोग अमर बिल मारूफ नहीं करोगे, नहीं अनिल मुनकर नहीं करोगे, इससे भी बदतर ये होगा कि अमर बिल मुनकर करोगे, नहीं अनिल मारूफ करोगे, कि जो मुनकर है उसको प्रोमोट करोगे और मारूफ जो है उससे डिस्करेज करोगे। बात समझ आ रही है आप लोग की? नहीं समझ आ रही। एक ऐसा ज़माना आएगा कि लोग फसादावर हो जाएंगे, तुम अमर बिल मारूफ नहीं करोगे, नहीं अनिल मुनकर नहीं करोगे। अच्छा, उससे ज़्यादा ख़राब रसूल फरमा रहे नहीं, इससे भी ज़्यादा ख़राब मामला होगा। क्या? कि अमर बिल मुनकर होगा, कि जिस चीज़ का रसूल ने मना किया है, रसूल ने मना किया है, इस्लाम ने मना किया है, तुम कहोगे ये करो, और जिस चीज़ के करने का कहा है तुम कहोगे कि उससे नहीं करोगे, उससे तुम रोकोगे लोगों को। कहा कि या रसूल अल्लाह ऐसा भी हो जाएगा? रसूल ने फरमाया बल्कि इससे भी बदतर होगा। वो क्या होगा? कि एक ऐसा ज़माना आएगा कि मारूफ मुनकर बन जाएगा और मुनकर मारूफ बन जाएगा। अब अगर आपने इस बात को गौर से सुना है तो शायद आप समझ पाएँ और शायद आप ये कहें कि मौलाना ये दूसरे और तीसरे वाले में फ़र्क क्या है, कि नहीं अनिल मुनकर करना और अमर बिल मुनकर करना और नहीं अनिल मारूफ करना। ये तो हो गया कि मारूफ को मुनकर बना दिया, मुनकर को मारूफ बना दिया। तो फिर ये तीसरे में रसूल फरमा रहे कि मारूफ मुनकर बन जाएगा और मुनकर मारूफ बन जाएगा, ये दोनों में फ़र्क क्या है? तो गौर से सुनिएगा। जब आप नहीं अनिल मारूफ करते हैं या कि अमर बिल मुनकर करते हैं, तो जो अमर बिल मुनकर कर रहा है वो जानता है कि मैं मुनकर को प्रोमोट कर रहा हूँ, जो मना किया गया है, जिससे रोका गया है, मैं उसको प्रोमोट कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे बेटे को अगर मैं कह रहा हूँ कि दाढ़ी मत रखो, या अगर मैं बेटे को ये कह रहा हूँ कि जब तक ऑफिस में चोरी नहीं करोगे तुम्हारा नाम बड़ा नहीं होगा, तो मैं जानता हूँ कि मैं गलत चीज़ है जिसको प्रोमोट कर रहा हूँ। और जब बेटी को ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा स्कार्फ की जगह दुपट्टा, और दुपट्टा भी थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसे हो जाए कि ज़रा लोग देखें तो फिर रिश्ते आने का, ये कहने वाली माँ जानती है कि मैं गलत चीज़ सिखा रही हूँ। वहाँ पर ये नहीं है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, नहीं, वो जानती है, लेकिन कोई मजबूरी है, कोई ऐसी बात है, तरबियत में कोई फ्लॉ है, कुछ है जिसकी वजह से ये बात हो रही है। लेकिन जो गलत हो रहा है और गलत कर रहा है या कर रही है, वो ये बात जानते हैं कि मैं गलत को प्रोमोट कर रहा या कर रही हूँ। लेकिन जब तीसरी बात है, जो तीसरी सिचुएशन है, उसके अंदर मारूफ मुनकर बन जाता है, मुनकर मारूफ बन जाता है, तो फ़र्क ये है कि वहाँ पे नदामत ख़त्म हो जाती है। जब मैं गलत बात को प्रोमोट करता हूँ और बिल्कुल सही समझ करके मैं मुनकर प्रोमोट कर रहा हूँ, क्योंकि मुनकर मेरे लिए मारूफ बन गया है, तो जब मुनकर मारूफ बन जाएगा, तो अब जब वो गलत बात मेरे लिए गलत नहीं रही, सही बन गई है, तो मैं कुर्बतन इल्लाह उसे प्रोमोट करूँगा और मैं ये खुदा से दुआ करूँगा, ये परवरदिगार मैं तो बहुत बड़ी अच्छी खिदमत अंजाम दी है और मुझे इस पर बड़ा अजर इनायत फरमा।
जिस तरह से कुछ, अगर मैं मिसाल आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँ तो उसके अंदर आज़ादारी की बहुत ईजीली आपके सामने मिसाल आ जाएगी कि कहीं पर अगर ये कहा जाता है कि रोने से क्या मिलेगा, या सिर्फ रोने से हासिल क्या होगा। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सिर्फ रोने से हासिल क्या होगा, दूसरी तरफ इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहे कि वो अबू बसीर छठे इमाम अबू बसीर को रोता हुआ देख रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि रोते क्यों नहीं हो। तो अबू बसीर ने कहा कि मौला मैं गिरिया कर रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ और ये मेरे आंसू। मौला ने फरमाया कि जब हुसैन पर रोने की बारी आती है तो ऐसे नहीं रोया जाता है, बल्कि ऐसे रोया जाता है कि जैसे बूढ़ी माँ जवान के लाशे पर रोती है। छठे इमाम अलैहिस्सलाम की टीचिंग्स ये हैं, और दूसरी तरफ हमें ये बात बताया जाता है कि रो नहीं, या ज़ोर से नहीं रो, या रोने का क्या फ़ायदा है। आप देखते चले जाइए कि जो एतराज़ात कल मुखालिफ की तरफ से आ रहे थे, उसी तरह की मिलती जुलती बातें आज हमारी अपनी सफ़ों में से आ रही हैं। कल मिसाल के तौर पे जो बातें और जो शुबहात वहाबियत की तरफ से आ रहे थे, आज वो हमारे अंदर से क्यों आ रही हैं बातें, उसकी बू क्यों आ रही है नहीं मालूम। लेकिन ये बात हमेशा याद रखें कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, यानी कि अम्र बिल मारूफ से पहले इंसान को इल्म बिल मारूफ होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे लिए मारूफ मुनकर बन जाए और मैं मुनकर के बारे में अम्र कर रहा या कर रही हूँ, इस बात को जाने बगैर कि जिसे मैं प्रोमोट कर रही हूँ ये तो ख़ुद मुनकर है और मैं समझ ही रही हूँ कि ये मारूफ है। ठीक है। और आखिरी ज़माने की निशानियों में से एक निशानी ये है कि अच्छी चीज़ को बुरा बनाकर पेश किया जाएगा, बुरी चीज़ को बहुत अच्छा बनाकर पेश किया जाएगा, ताकि लोग बुरी चीज़ को एक्सेप्ट कर लें और उसे दीन का नाउज़ुबिल्लाह हिस्सा बना लें, और अच्छी चीज़ को डिस्कार्ड कर दें कि इसका तो कोई फ़ायदा नहीं और ये बेकार की बात है। अगर हम इस तरफ चले जाएंगे शुबहात की तरफ और रुदूद शुबहात की तरफ, तो बात बहुत ज़्यादा तुलानी हो जाएगी। हम जल्दी से उस तरफ आ जाएं कि हम आपकी खिदमत में वो बयान कर सकें कि जो हम कुछ बातें आपके लिए लेकर आए हैं। परहेज़गारी, पाकीज़गी, रूह की पाकीज़गी हो, इंसान इस बात का ख़ास ख्याल रखे, वरना फिर दूसरे मसाइल शुरू हो जाते हैं, लोग डिक्टेशन देना शुरू हो जाते हैं और फिर आप उस डिक्टेशन के मुताबिक मजलिस पढ़ना शुरू कर देते हैं। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अब आ जाइए कि मजलिस पढ़ने वाले को अपना मुताला बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा। मुताला, जितनी हमारी ओरिजिन बुक्स है, मदर बुक्स हैं, उनको आपने मुताला करके इतना पढ़ लेना है कि कम से कम इतना हो जाए कि अगर किसी टॉपिक के बारे में आपसे सवाल किया जाए, क्योंकि मुताला कसरत से मुताला करना है। वजह क्या है कि जहाँ इंसान वज़ू करने के लिए मैंने टैप ओपन किया, पानी नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि जो टैंक है उसके अंदर पानी नहीं है। अगर इंसान के मुताले के अंदर मालूमात, इल्म नहीं होगा तो वो बात डिलीवर नहीं कर सकता। ठीक है, ये तो फेयर इनफ क्लियर बात हो गई। मुताला करना है, कसरत से मुताला करना है। और कसीर मुताला किसे कहा जाता है, कसरत से मुताला किसे कहा जाता है, वो भी समाअत फरमा लीजिए। हमारे असातीद हैं कुछ, उनमें से एक उस्ताद, उन्होंने ये बताया कि इतना पढ़ लो किसी भी बुक को कि उस बुक की इंडेक्स तुम्हारे जहन में आ जाए। इंडेक्स याद करने का नहीं कहा है, बग़ैर इंडेक्स को रटे हुए किताब पढ़ो इतनी, या 2 मरतबा, 5 मरतबा, 4 मरतबा, या इतने इन्हिमाक से उसको पढ़ो कि तुम्हारे जहन में ये खाका उस किताब का आ जाए। जब भी उस किताब का नाम लिया जाए तो फ़ौरन टक 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 करके एक इंडेक्स तुम्हारे जहन में अपने मुताले से क्रिएट हो जाए। चाहे वो नाक़िस भी हो, कोई मसला नहीं, उसके अंदर 1 आध 2 आर्टिकल्स जो उस इंडेक्स के थे वो नहीं भी और गायब भी हैं बीच में से, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब तुमसे पूछा जाए कि फ़ुला बारे में मेरे जहन में सवाल है, ये बात कहाँ से मिलेगी, किसी टॉपिक का कहीं पर डिस्कशन हो रहा है,
आप मुताला करती हैं, सुबह में मुताला, दोपहर में मुताला, रात में मुताला, रोज़ाना मुताला, 1 साल तक मुताला, 5 साल तक मुताला। अब कहीं पर आप बैठे हुए हैं और आपसे कोई सवाल हुआ या किसी और से सवाल हुआ और आपके सामने वो टॉपिक छिड़ा। हर बात हर किसी को हर वक्त याद तो नहीं रह सकती, इल्ला ये कि वो उससे इतना डिस्कस कर रहे हों या वो लोगों से इतना मिल के उनसे इतना डिस्कशन करते हैं। यही वजह है कि कुछ टॉपिक्स होते हैं जिन पर कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा महारत होती है, कुछ लोगों की कुछ टॉपिक्स पे कम महारत होती है। फ़िक़ही मसाइल के अंदर भी कुछ लोग जो हैं वो हज के मसाइल पर काफ़ी उबूर रखते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो नमाज रोज़े वगैरह के जो दीगर जो मसाइल होते हैं उसके ऊपर उनकी ग्रिप होती है। क्यों? जो मसला जिससे ज़्यादा पूछा जाएगा, जिस इल्म को वो बहुत ज़्यादा रिवाइज़ करने का उसे मौका मिलेगा, वो उसके जहन में हाजिर रहेगा। बाकी बातें निकलती चली जाती हैं, लेकिन आपका मुताला इतना स्ट्रॉन्ग हो कि ये बात आपको पता हो कि ये चीज़, ये टॉपिक मुझे उस किताब में मिल जाएगा, शुरू में, दरमियान में, आखिर में कहाँ मिलेगा, एक रफ़ आइडिया आपको हो कि जैसे कहीं पे कोई ये टॉपिक छिड़ा, डिस्कशन हुआ, आपने फ़ौरन किताब खोली, आप उस पोर्शन में गए, 5-10 पेज आगे पीछे, 100, 150, 50 पेज आगे पीछे आपने किया, वो आपको मिल जाएगी, वो टॉपिक आपको मिल जाएगा, वो बात आपको वहाँ मिल जाएगी उस किताब के अंदर। आपने उसको निकाला, उसको देखा, एक मरतबा पढ़ा हुआ पहले से था आपका और अच्छा मुताला था आपका। जैसे आप उसको रीड करेंगे, सारे उसके जो खद्दो खाल हैं वो आपके जहन में ताज़ा हो जाएंगे और आप फिर बात करने के पोजीशन में आ जाएंगे। ये हमने देखा है कुछ उलमाए किराम को कि जब वो उलमा की महफ़िल में बैठे होते थे, वहाँ पर कुछ डिस्कशन होता था, वो सुनते थे और उठ के फ़ौरन अंदर जाते थे, अपनी लाइब्रेरी के अंदर एक किताब निकालते थे, 10 मिनट के अंदर अंदर वो वापस आके खामोशी से बैठ जाते थे और वो डिस्कशन होने देते थे। जब उनका डिस्कशन मुकम्मल हो जाता था तो फिर ये कहते थे कि वो कोई बात मैं कहना चाहता हूँ, कह सकता हूँ, और फिर वो शुरू होते थे और वो कहते थे भाई सुभान अल्लाह, आपने तो क्या ज़बरदस्त बात निकाली है और ये कैसे आपको पता थी और ये कहाँ से। तो वो एक मरतबा उन्होंने बताई हमें कि हम जब ये डिस्कशन हो रहा था तो वो जब हम उठ के अंदर गए थे तो हमने लाइब्रेरी से फ़लाँ किताब निकाली फ़िक़्हुल इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम और उसको खोला और उसमें से रिवायतें भी निकल आईं और उसके इस्तिदलालात और वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी और आने के बाद उसको हमने डिस्कशन वहाँ पे उसको मतरा कर दिया। लिहाजा अपना मुताला स्ट्रॉन्ग करें, अकायद का मुताला, अकायद की किताबों का मुताला, तारीख़ की किताबों का मुताला, हदीस की किताबों का मुताला अच्छे से हो जाए। तफसीर के अंदर कुछ किताबें बिल्कुल, चूँकि जो मेरी इत्तला है आप के ग्रुप के हवाले से, वो यही है कि बिल्कुल इब्तदाई मामलात हैं, तो बिल्कुल अगर स्क्रैच और शुरू की इब्तदा के हवाले से आप देखें तो तफसीर के हवाले से आप एक तो उर्दू का, मैं फ़िलहाल आपको उर्दू ही का मशवरा दूंगा, लेकिन ये गुजारिश करूंगा कि अगर हो सके तो नहवे अरबी, सर्फ़ और नहवे अरबी के ऊपर थोड़ा सा कमांड हासिल करें ताकि अरबिक बुक्स आप ख़ुद पढ़ सकें। किसी भी माहिर या कोई सीनियर या कोई उस्ताद या उस्तानी हो कि जिनसे आप सीखें। अरबी पे उबूर हासिल होना बहुत ज़रूरी है। एक मजलिस पढ़ने वाले को अरबी आनी चाहिए, अच्छी अरबी आनी चाहिए, सिर्फ सरसरी नहीं, एटलीस्ट इतनी अरबिक आनी चाहिए कि सर्फ़ व नहव के साथ साथ जो लुगत के फ़ुरूक हैं, फ़ुरूकुल लुग़विया जिन्हें कहा जाता है, यानी एक माना के 2-3 अल्फाज होते हैं जिनको सिनोनिम्स कहते हैं इंग्लिश के अंदर, मुतरादिफ़ात जिन्हें कहा जाता है। तो एक ही माना के अंदर यूज़ होने वाले अरबिक लैंग्वेज के अंदर 70 तक भी माना अल्फाज मिल जाएंगे और एक ही लफ्ज़ है उसके 70 मानी भी मिल जाएंगे, यानी एक माना के लिए मल्टीपल वर्ड्स और एक वर्ड के लिए मल्टीपल मीनिंग्स। ये केस आपको अरबिक लैंग्वेज के अंदर मिलेगा। अरबी एक बहुत गहरी ज़बान है, अमीक ज़बान है, लिहाजा थोड़ा सा इस एतबार से भी इस बात को सीखने की कोशिश करें। पहले फ़ेज़ में सर्फ़ व नहवे अरबी, दूसरे फ़ेज़ के अंदर बयान व मानी, बयान बदी, फ़साहत व बलागत, इसके ऊपर थोड़ा सा अगर काम कर सकें, फ़ुरूकुल लुग़विया पे थोड़ा सा अगर काम कर सकें तो होगा क्या, इससे होगा ये कि आप फ़ज़ाइल के नुकात रिवायतों से और आयतों से निकालने की सलाहियत रखने लगेंगे। फिर आप ख़ुद
फ़ज़ाइल की रिवायतों से नुकात निकाल सकेंगे, जिनको नुकात कहा जाता है। हमारे यहाँ इंडो पाक के अंदर जो नुक्ते वाली मजलिसें हैं, जो फ़ज़ाइल की मजलिसें हैं, जैसे अल्लामा रशीद तुराबी पढ़ा अल्लाहु मक़ामहू पढ़ा करते थे, जैसे अल्लामा ज़ीशान अदरजवादी अल्लाहु मक़ामहू, जैसे अल्लामा तालिब जौहरी और मौलाना मुस्तफ़ा जौहर। बहरहाल मौलाना मुस्तफ़ा जौहर का तो इतना ज़्यादा हमारे यहाँ पर ऐसी एक शख्सियत थे कि जो बड़ी गुमनाम अंदाज से ज़िंदगी गुजार गए, इंतहाई परहेज़गार और सालेह और बहुत बड़े आलिम इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो जो नुक्ते वाली मजालिस जो हमारे यहाँ पे और भी उलमाए किराम हैं कि जो इंडो पाक के अंदर नुक्ते वाली मजालिस पढ़ते हैं, तो वो अगर पढ़ना चाहते हैं आप, तो उसके लिए फिर आपकी अरबी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उस अरबी क़वानीन ग्रामर, अरबी ग्रामर के जो क़वानीन हैं उनसे आप फ़ज़ाइल के नुकात निकाल सकें। उसके ज़रिए से फ़ज़ाइल के नुकात निकाले जाते हैं और निकल सकते हैं और उससे बहुत अच्छी मजलिसें बन जाया करती हैं। लिहाजा मैं तफ़सीर के 2-3 किताबें हैं जो आपकी खिदमत में उनके नाम अर्ज़ करता हूँ, आप उन्हें नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। एक है हुसैन बख्श जाड़ा साहब की अनवारुन नजफ़, ये आपको PDF फॉर्मेट के अंदर भी मिल जाएगी इंटरनेट के ऊपर। तफ़सीर नूरुस सकलैन, एक तफ़सीर ये भी है, तफ़सीर नूरुस सकलैन बहुत ज़बरदस्त तफ़सीर है, ये भी PDF पर आपको मिल जाएगी। आई थिंक सो कुछ इसकी 1-2 जिल्दें हैं, वो नहीं है इंटरनेट के ऊपर, अलबत्ता आपको मार्केट से ये इजीली मिल जाती है, उर्दू के अंदर तर्जुमा शुदा ये तफ़सीर है। अल बुरहान अगर आपको इसका तर्जुमा मिल जाए तो, वरना जब इंशाल्लाह आप लोगों को अरबिक आ जाएगी इतनी कि आप पढ़ सकें, तो अल बुरहान को ज़रूर देखें। उर्दू ही के अंदर अल्लामा अली नकी नकवी अल-लखनवी अल-मारूफ़ बिन नक्कन, अल्लामा नक्कन की तफ़सीर फ़स्लुल ख़िताब और अल्लामा नक्कन ही की तफ़सीर कुरान का मुक़द्दिमा, ठीक है। राहत हुसैन गोपालपुरी साहब का जो तफ़सीर कुरान का मुक़द्दिमा है तफ़सीर कुरान, यानी तफ़सीर कुरान से पहले वो मुक़द्दिमा है तफ़सीर कुरान, राहत हुसैन गोपालपुरी साहब ने भी लिखा है, उर्दू के अंदर मौजूद है, शायद इंटरनेट के ऊपर मिल जाए, मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होगा। अलबत्ता अल्लामा नक्कन का भी जो तफ़सीर कुरान का मुक़द्दिमा है, जिसे मुक़द्दिमा तफ़सीर कुरान कहा जाता है, वो भी आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगा, उसको भी ज़रूर पढ़िए। ये तफ़सीर फ़स्लुल ख़िताब से जुदा है, हट कर है, अलग से एक मोटी सी जिल्द है, मुक़द्दिमा तफ़सीर कुरान बाय अल्लामा नक्कन। तारीख़ के अंदर बहुत सारी सजेशंस आपको दी जा सकती हैं। इस वक्त मैं बिल्कुल आपको स्टॉर्म नहीं करूँगा, आपको एक उसके अंदर मखमसे में नहीं डालूँगा बहुत सारी किताबों के नाम लेकर। ज़रूर पहल आप इस किताब का मुताला करें, सीरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब क़िबला, सीरत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। जब मौका था आपने नहीं पढ़ी और फिर मैंने मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब क़िबला कहा, तो उसके बाद फिर आपने नहीं पढ़ी, वो अच्छा ही किया, वरना ये हो जाता कि मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब पे एक सलवात, तो ये अजीब सा लगता है, मुनासिब नहीं लगता। आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ना चाहिए। और बिहारुल अनवार के तर्जुमे के अंदर जो सीरत के वॉल्यूम्स हैं वो उर्दू के अंदर ट्रांसलेटेड हैं, उनको अगर पढ़ सकें। अब आ जाइए, जाहिर सी बात है मदरसतुल क़ाइम के अंदर लेक्चर दे रहे हैं, तो आप लोग ये ना समझिएगा कि मदरसतुल क़ाइम की कोई प्रमोशन कर रहे हैं, ऐसा कतन नहीं है। कुछ दुरूस हैं मदरसतुल क़ाइम के यूट्यूब के पेज के ऊपर, वो तो आप पूरा फॉलो करें, देखें, उसके अंदर काफ़ी सारे दुरूस सीरत से हटकर भी, फ़िक़्ह पर भी और अक़ाइद पर भी बहुत सारे आपके पास अब तो लेक्चर्स मौजूद हैं। ख़ुद डॉक्टर आबिद परवरदिगार उनकी हिफाजत फरमाए, वो एक छुपा हुआ ख़जाना टाइप की चीज़ें, तो वो छुपा हुआ ही रहना पसंद करते हैं, और फिर हम लोग भी यही कहते हैं कि ठीक है जैसा आपको सही लगता है। लेकिन आप उनकी भी उनकी एक तकरीर है इसी पर कि अच्छी मजलिस तैयार करने के कुछ उसूल, मेरे ख़्याल से 2 घंटा और 22 मिनट की वो एक पूरी वीडियो है,
आप उर्दू के अंदर टाइप कीजिएगा, आपको मिल जाएगी डॉक्टर साहब की, आप ज़रूर देखिए। और भी दीगर उलमाए किराम, मौलाना अबू तालिब तबातबाई साहब ने भी कुछ पढ़ा है इस एतबार से, और दीगर उलमाए किराम ने भी यहाँ पर मदरसतुल क़ाइम के अंदर वो लेक्चर्स दिए हैं कि ख़तीब और ज़ाकिरा के लिए किन बातों की रियायत करना, उनका ख्याल रखना ज़रूरी है, और अच्छी मजलिस कैसे तैयार की जाए। आप उसको जाकर ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा, उन दुरूस को सुनिएगा। ये बात मैंने आपकी खिदमत में इसलिए अर्ज़ की कि अब इस एरा के अंदर, इस ज़माने के अंदर, जिस ज़माने में हम और आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यूट्यूब स्पेशली, क्योंकि अब इसके बग़ैर चाराकार नहीं है। जब हम ये कहेंगे कि दूसरे उलमा को सुनिए, अच्छी मजलिस पढ़ने के लिए एक बहुत एसेंशियल पॉइंट ये है कि आपको दूसरे उलमा को सुनना पड़ेगा। आप बहरहाल एक सीनियर हैं, वो कहते हैं कि खिताबत एक राग की मानंद है। जितने अब राग पर, जब राग कहा जाता है तो फिर वो मौसीकी की तरफ बात चली जाती है, तो छोड़ दीजिए उसको, क्या हम जिक्र करें। तो ये समझ लीजिए कि एक ज़ाकिर की मजलिस, दूसरे ज़ाकिर आलिम, हाँ ये है कि उलमा को सुनिए। ये ज़रूर कीजिए कि कोशिश कीजिए कि उलमा को सुनिए। अब कुछ के नाम लें, कुछ के नाम ना लें, तो यहाँ से मैं क्या आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ और क्या अर्ज़ ना करूँ। लेकिन ये कि उलमा को सुनिए जो आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्रोमोशन की बात करते हैं, उनकी मजलिस से सुनकर, जिनकी मजलिस से सुनकर आपके दिल में मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में आपको फ़ील होता हो कि इजाफ़ा हुआ, आपके दिल में उनकी मारिफत का कोई दिया रोशन हुआ, आप उनकी मजलिस से सुनकर ऐसा लगा आपको कि मैं आज आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से एक स्टेप करीब हुई या हुआ, उनकी मजलिस से सुने। और जो कुदमा हैं, जैसे अल्लामा रशीद तुराबी हो गए, अल्लामा ज़ीशान अदर जवादी हो गए, अल्लामा नक्कन हो गए, अल्लामा तालिब जौहरी हो गए, अल्लामा मुस्तफ़ा जौहर हो गए, अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी अल्लाहु मक़ामहू हो गए। इन अफराद की मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं ज़्यादा नाम इसलिए नहीं लूँगा कि वक्त की कमी है, वरना और भी इस फहरिस्त के अंदर नाम हैं कि जिनको सुनिए और उनको सुनने के ज़रिए से, लिहाजा मैं अपने आप को रोकूँ, बात बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो जाए। अच्छी मजलिस पढ़ने के लिए आपको दूसरे खुतबा को और ज़ाकिरीन को सुनना पड़ेगा। अल्लामा ताहिर जरवली साहब को सुनिए और मौलाना इब्न हसन नौनहरवी साहब को सुनिए। ये वो अफराद हैं। मिर्ज़ा अथर, मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अथर साहब को सुनिए ज़रूर, और देखिए कि वो किस अंदाज से मिसालें कैसी ज़बरदस्त लेकर आते हैं। बिल्कुल सिंपल, आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल एक धीमी टोन के अंदर वो बात कर रहे हैं, एक कैजुअली बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, और गुफ्तगू करते करते मिसालें पेश कर रहे हैं, और मिसाल पेश करते 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 वो उन्होंने थोड़ी सी आवाज़ बुलंद की और नुक्ता दिया, और वो पंच लाइन आई, और उसके बाद मजमा ऐसे नारे लगाने लगा और नारों में गूंजने लगा कि जैसे कितनी बड़ी बात उन्होंने कर दी हो। बहुत सिंपल अंदाज़ के अंदर मिर्ज़ा मोहम्मद अथर साहब अल्लाहु मक़ामहू, उनकी भी ज़रूर मजलिस से सुने। तो अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी अल्लाहु मक़ामहू की तो 500 से ज़्यादा के करीब मजालिस इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं। अल्लामा रशीद तुराबी साहब का भी एक पूरा कलेक्शन है कि जो अब बन रहा है, लेकिन निस्बतन उनकी मजालिस आपको थोड़ा सा एकेडमिकली शायद मुश्किल लगें कि जिन मतालिब को वो पेश कर रहे हैं उनको पहले समझना, और समझने के बाद उनको अपने अंदाज में बयान करना, ये करना पड़ेगा। लिखना बहुत ज़रूरी है। मजलिस की तैयारी में लिखना, पेपर और पेन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। बग़ैर लिखे अच्छी मजलिस तैयार नहीं कर सकते आप। मजलिस को जब तैयार किया जाए तो उसकी मंतिकी तरतीब का ख्याल रखना, कौन सी बात मैंने कब बयान करनी है, कौन सी बात शुरू में बयान करनी है, कौन सी बात दरमियान में बयान करनी है, कौन सी बात आखिर में बयान करनी है। और फिर वहीं से वो बात आ जाती है रब्त मसाइब की बात, कि मुझे मसाइब को रब्त देना है। तो जहाँ पर फ़ज़ाइल ख़त्म हो रहे हैं और मसाइब का आगाज़ हो रहा है, वहाँ पर ये फ़ील नहीं आना चाहिए कि बात ख़त्म हुई और दूसरी बात शुरू हुई। ये फ़ील ही नहीं होना चाहिए। महसूस ये होना चाहिए कि फ़ज़ाइल चल रहे थे, चलते 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 चलते
एक ऐसी बात दरमियान में आई जिसने फ़ज़ाइल और मसाइब को जोड़ा हुआ था, लिंक किया हुआ था, मरबूत किया हुआ था, और वहाँ से मसाइब का आगाज़ हो गया। जैसे अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी अल्लाह मकामो मजलिस पढ़ रहे हैं, उनकी एक मजलिस है मारिकतुल आरा, मास्टरपीस मजलिस है, तवक्कुल पर, यूट्यूब पे मौजूद है। वो तवक्कुल की बात कर रहे हैं और उन्होंने बात का आगाज़ यहाँ से किया कि एक मजमा है, उस मजमे के अंदर लोग बैठे हैं और अगर कोई एक पर्ची लिखे, एक पर्चा, एक छोटा सा पर्चा ले और उस पर्ची के ऊपर लिखे कल से ऑफिस मत आना, और वो पर्ची किसी को देकर ये कहे कि ये अपने आगे वाले को दे दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए उसे, और उसे कहे कि वो अपने आगे वाले को दे दे, तो जहाँ जहाँ से ये पर्ची गुजरती चली जाएगी एक क्याओस क्रिएट हो जाएगा मजमे के अंदर। कोई नाम नहीं लिखा हुआ, कौन ना आए, किस ऑफिस ना आए, क्यों ना आए, कुछ भी नहीं लिखा, बस तुम कल से ऑफिस मत आना। तो फ़ौरन से इंसान ये सवाल करता है कि अब क्या होगा। तवक्कुल पे वो मजलिस पढ़ रहे हैं कि कल क्या होगा, अब मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, मेरा कारोबार या जो मेरा ज़रिया मुआश था, जो जॉब के ज़रिए से जुड़ा हुआ था, तो उसके बारे में मुझसे ये कहा जा रहा है कि ऑफ़िस मत आना, कल से ऑफ़िस मत आना। तो अब कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तरसों क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फ़ौरन से जहन में सवाल आता है। ये कहते कहते अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी अल्लाह मकामो ये फ़रमाते हैं कि इंसान भी अजीब है, ये सोचता है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तरसों क्या होगा, ये नहीं सोचता कि कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था, और जब मैं शिकम मादर में था तब क्या हुआ था। और ये तवक्कुल पर वो बात करते 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 फिर वो मिसाल लेकर आए और मिसाल उन्होंने यूँ दी कि अब देखिए कि एक बूढ़ा अपनी ज़ौजा के साथ एक सहरा में जा रहा है, छोटा सा बच्चा है, शीरखार बच्चा है, और जाते जाते सहरा के एक दहाने के ऊपर एक मोड़ पे आकर अपनी ज़ौजा और बच्चे से, यानी ज़ौजा से ये कहता है कि तुम और बच्चा यहाँ ठहरो, आगे मैं अपनी एक ज़िम्मेदारी है उसको अंजाम दे के वापस आऊँगा, लिहाजा आप लोगों ने अब यहाँ पे रुक जाना है, अब मैंने जाना है अपना काम करने के लिए आगे। तो वो जो ज़ौजा है वो अगर चाहती तो वो ये कह सकती थी कि आप हमें किसके सहारे छोड़े जा रहे हैं, और अगर मेरा ख्याल नहीं है तो इस बच्चे का ही ख्याल कर लीजिए। लेकिन वो औरत कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि वो नबी खुदा की ज़ौजा हाजरा थी, कि जो ये जानती थी कि अगर शौहर ना रहा तो क्या होगा, खुदा भी ना रहेगा। तवक्कुल की मिसाल। और फिर उसी के अंदर तवक्कुल का एक और पहलू उन्होंने यूँ करके निकाला कि उन्होंने कहा कि जब वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अम्र इलाही को, हुक्म इलाही को अंजाम देने के लिए आगे जब तशरीफ़ ले गए अपने ज़ौजा और बेटे को छोड़कर, फ़र्जंद को छोड़कर, तो वहाँ बेटा प्यासा हुआ, और जब बेटे को प्यास लगी तो जनाब हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने देखा कि बच्चा जो है वो प्यास के मारे तड़प रहा है। तो बैठे बैठे परवरदिगार आलम से सिर्फ दुआ न की, बल्कि दो पहाड़ियों के दरमियान दौड़ लगाना शुरू। कभी एक पहाड़ी पर जाती हैं, कभी दूसरी पहाड़ी पर जाती हैं, कभी फिर दोबारा एक पहली पहाड़ी पर जाती हैं, फिर दूसरी पहाड़ी पर आती हैं। तो जनाबे हाजरा अपने बेटे के लिए चंद कतरे आब, कुछ पानी के कतरों, चूँकि शीरखार बच्चा है कितना पानी पी लेगा, तो अपने बच्चे के लिए कुछ कतरे, चंद कतरे आब के तलाश में सिर्फ दुआ पे तकिया नहीं कर रही हैं, बल्कि कोशिश भी कर रही हैं। कभी सफ़ा पे जा रही हैं, कभी मरवा पे जा रही हैं, कभी सफ़ा पे जा रही हैं, कभी मरवा पे जा रही हैं। और खुदा वो करीम है कि दुआ करने वाले को भी खाली नहीं ठहराता, उसे भी एक रोटी देता है, लेकिन तवक्कुल करने वाले को अपनी नेमतों से भर देता है। यही वजह थी कि जनाबे हाजरा ने सिर्फ दुआ का सहारा नहीं बल्कि कोशिश भी की। अगर सिर्फ दुआ करती हैं तो जो चंद कतरे आप थे वो मिल जाते, लेकिन चूँकि कोशिश की और तवक्कुल हाजरा का इतना कवी था कि खुदा ने कहा कि अब तुम्हें तुम्हारे तवक्कुल की भी जज़ा हमें देना पड़ेगी। चाहिए था तुम्हें चंद कतरे आप
मगर तुम्हें ऐसा चाहे जमजम अता कर देंगे, जमजम का वो कुआं अता कर देंगे कि सिर्फ दुआ मांगी होती तो तुम्हारा बेटा सैराब होता। अब तवक्कुल तुम्हारा ऐसा है कि उम्मतें जमजम के पानी से सैराब होती रहेंगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लिहाजा अब ये हो गया तवक्कुल की बात। फिर तवक्कुल की उन्होंने एक और मिसाल पेश की और उन्होंने कहा कि फिरऔन 6000 बच्चों को तहे तेग कर देता है और ये समझ कर कि ये मूसा होगा, लेकिन वो एक बच्चा जो वाकई में मूसा था उसके बारे में उसने नहीं सोचा कि ये मूसा होगा। यानी जो मूसा नहीं था, वो जो 6000 बच्चे जो मूसा नहीं थे अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनको ये समझ के कि ये मूसा ना हो कत्ल कर दिया। और जो वाकई में मूसा थे, उस मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये सोच ही नहीं रहा कि ये मूसा होगा, क्योंकि बीवी ज़ौजा लेकर आई और भाई इसे तो हमें पालना है। और कमाल ये है कि गोद में है और तमाचा भी मार रहा है चेहरे पे, मगर उसका ध्यान फिर भी नहीं जा रहा कि कहीं यही मूसा ना हो। क्यों? वहाँ पर मादर मूसा का तवक्कुल जो था कि संदूक में अपने बेटे को डाला और कहा ला तखाफ़ी वला तहज़नी इन्नल्लाह राद्दूहु इलैकी, कि ए मेरी कनीज़, ए मादर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप कतअन गम ना करें। ला तखाफ़ी वला तहज़नी, ना खौफ करें ना कोई हुज़न करें, ना डरें ना घबराएं और ना कोई गम करें। इन्ना राद्दूहु इलैकी, हम आपकी तरफ इस बेटे को पलटा देंगे, ये बेटा वापस आपके पास आएगा। आप सिर्फ तवक्कुल करके इसे छोड़ें, आप सिर्फ तवक्कुल करके इसे संदूक में डाल के पानी नील के हवाले करें, फिर इसे पलटाना हमारा काम है। वजअलनाहु रुसुलन, इस तरह की कोई एक आयत है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। परवरदिगार आलम मादर मूसा पर ये वही फरमाता है कि हम इस बेटे को आप तक लेकर आएंगे और हमने इसे इंसानियत के लिए अपना रसूल बनाकर भेजा है। लिहाजा वहाँ पर फिर अल्लामा ज़ीशान दरजवादी अपनी मजलिस के अंदर यूँ फरमाते हैं कि इंसान पे भरोसा करने के बजाय, तवक्कुल का माना भरोसा ही होता है, इंसान पे भरोसा करने के बजाय उस पे भरोसा करे कि जो खुदा दिलों को भी बदल देने वाला है। कि मूसा 6000 फिरऔन 6000 लोग बच्चों को ये कह के कत्ल कर देता है कि ये मूसा होंगे, और जो मूसा था और गोद में था और वो तमाचा मार रहा था और फिरऔन ये कह रहा था कि ये वो नहीं हो सकता। तो उस खुदा पे तवक्कुल करें कि जो दिलों को भी बदल देने वाला है, तो वो आपके मसले को हल करने के लिए दिलों को ऐसे बदल देगा। और फिर ये करते करते फिर मेरे ख्याल से एक आध दो उन्होंने अराइज़ और भी पेश किए हैं उस मजलिस के अंदर। लेकिन फिर वो जो रब्त मसाइब की मिसाल जो मैं आपको देना चाह रहा था, तो तवक्कुल से उन्होंने मसाइब को कैसे जोड़ा। बड़ा मुश्किल काम है अखलाक के मौजू से मसाइब पे आना। उन्होंने कहा कि तवक्कुल अगर हो तो इंसान प्यास के बावजूद भी खामोश रहेगा, लेकिन अगर ये बच्चे जो करबला के बच्चे थे, तवक्कुल था लेकिन तरबियत याफ्ता थे कि इत्माम हुज्जत करना है, तवक्कुल था लिहाजा शिकवा नहीं किया, लेकिन आले मोहम्मद के घराने के बच्चे थे लिहाजा इत्माम हुज्जत के बाब से अल अतश कहा। तवक्कुल करने से ये भाई, जब इंसान हाय मुझे प्यास लग रही है, हाय मुझे प्यास लग रही है, तो कोई ये ना समझे कि आले मोहम्मद के बच्चे जो करबला में अल अतश कह रहे थे उनमें तवक्कुल नहीं था, बल्कि वो तवक्कुल किए हुए थे। अल्लाह तश इसलिए कह रहे थे ताकि फ़ौज अशकिया पे ये बात वाज़े हो जाए कि हम प्यासे हैं, ये बात जान लो। कल को कोई ये ना कहना कि अगर हमें पता होता कि हुसैन के बच्चे प्यासे हैं तो मैं जाके पानी देकर आता। लिहाजा इत्माम हुज्जत कर रहे थे, वो तवक्कुल के साथ इत्माम हुज्जत कर रहे थे। यही वजह है कि जब शाम गरीबा आई, शब आशूर तक बच्चे अल अतश कह रहे थे, शाम गरीबा में वही प्यासे बच्चे थे मगर अल अतश नहीं कह रहे थे। क्यों? क्योंकि जिस सक्का पे उनका सहारा था वो अबुल फजल अब्बास उनके दरमियान नहीं रहा।
अब यहाँ से फिर उन्होंने मसाइब शुरू किए और फिर मजलिस को उन्होंने मसाइब पढ़ने के बाद इख्तिताम तक पहुँचाया। लिहाजा खुतबा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। खुतबे से आप स्टार्ट लें और खुतबे के बाद बॉडी, यानी कि जो मजलिस है, जो बयान है आपका पूरा, वो बहुत इंटैक्ट होना चाहिए, मंतिकी तरतीब उसके अंदर होनी चाहिए। जो आप कभी अगर जैसे फ़ज़ाइल वाली मजलिस से पढ़ रहे हैं तो उसमें कोशिश करें कि थोड़ा सा बयान तौहीद के हवाले से आ जाए, तौहीद से रिलेट करते हुए नबूवत और रिसालत पर बात आए, और फिर नबूवत और रिसालत पर बात करने के बाद फिर आप उसे जोड़ते हुए इमामत की तरफ ले आइए। और जब इमामत पर आएगी बात तो फिर फ़ज़ाइल की बात आएगी, और फ़ज़ाइल के बाद फिर आप उसमें कोई एक अखलाकियात का एक टच, एक अखलाकियात का एक कोई मैसेज, कोई पैगाम ज़रूर उसके अंदर दे दें जो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की रिवायतों से रिलेटेड हो। उसमें कोई हदीस ऐसी हो कि देखिए बेहतरीन बयान वो आले मोहम्मद का बयान है, हमारे कहे हुए की भी वेटेज और उसका वज़न और उसकी क्रेडिबिलिटी उस वक्त होगी कि जब हमने जो कहा है वो हो कि जो आले मोहम्मद ने पहले से फरमा दिया है। हम अपने कलाम में आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के कलाम को जितना डिफ्यूज़ करेंगे, यानी हम अपनी बातों को इसके अंदर, फिर एक बहुत सीनियर आलिम दीन है वो, ये उन्होंने हमसे, जब हमने उनसे पूछा, उनसे कुछ टिप्स लेना चाहिए, तो उन्होंने एक बात की कि शाहिद साहब देखिए, जो शीर खार बच्चा होता है, जो मदर फेड बेबी होता है, जब वो वॉमिट करता है, जब वो उल्टी करता है तो क्या निकालता है? मैंने कहा कि वाइट कुछ निकालता है, दूध दही कुछ निकालता है। कहा कि जी बिल्कुल। क्यों? मैंने कहा सुबह शाम उसकी एक ही ग़िज़ा है। कहा हाँ, यही वाली बात कि जो वो खाता है वही वो निकालता है, यानी जो वो इनटेक कर रहा है वही जब वो मुंह खोलेगा तो वही कुछ उसके ज़ुबान से निकलेगा। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ कॉलम की कटिंग्स याद करेंगी, डाइजेस्ट को पढ़ने के बाद उसमें से जो चीज़ें निकल रही हैं, कोई अफसाना, कोई ये कुछ, जो पढ़ेंगे आप लोग, जब बयान करेंगे तो वो आपकी ज़ुबान से निकलेगा। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की हदीसों को इतना पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए, सब कुछ है रिवायात आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में, सब कुछ है। अखलाकियात की बात करने के लिए, किसी को अखलाकी तौर पे मजबूत करने के लिए मिंबर से उसे जलील करने की कोई कतअन ज़रूरत नहीं है। उसे क्या कहते हैं, डिफेम करने की और उसको डिस्करेज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की रिवायतें इतनी ज़बरदस्त हैं कि आप वो हदीस पढ़िए और उस हदीस का एक तो कलाम मासूम अलैहिस्सलाम होने की वजह से उसका इतना असर होगा, और वो होलिस्टिक तरीन वे है किसी को भी राह रास्त पर लाने के लिए। कुछ अफराद ऐसे हैं कि जिन्होंने कहा कि भाई हम मजलिसों में इसलिए नहीं आते हैं कि जो उलमा हैं वो डांट डपट करते हैं, वो हमें डांटते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं, और आप यूँ हैं और आप वो हैं। कुछ भी नहीं, मौला ने ये फरमाया है, आप यूँ कर लीजिए, खुदा हमको ये तौफीक दे, वगैरह वगैरह ये बातें। और फिर वही ख़ुद इंसान पाकीज़ा होगा तो उसके कलाम में भी वैसा असर होगा। इसलिए कि हमने इब्तिदा में अर्ज़ किया कि उसकी ज़ुबान जो है उसकी रूह से, उसके कल्ब से अटैच्ड है। जिसका उतना, उसका कल्ब जितना पाकीज़ा होगा, जितनी उसकी रूह पाकीज़ा होगी, उतना ज़्यादा उसके कलाम के अंदर नफूज़ होगा, उसका कलाम रसां होगा, पहुँचेगा, लोगों के दिलों तक उतरेगा। लिहाजा इस बात को याद रखें और उलमा की मजलिसों को जितना हो सके सुनिए। अच्छा, अखलाक की भी ज़रूरत है, इसलिए कि लोगों को ग्रूम करना, हमारी सोसाइटीज़ के अंदर जो आजकल मसाइल पैदा हो रहे हैं, जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, वो अपनी जगह पर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी तरफ अकायद के मसाइल का एक अजीब तूफ़ान है कि जिसमें अब ऐसा महसूस हो रहा है कि हम अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को, अपनी औलादों को बचाएंगे कैसे। उसके अंदर कोशिश कीजिए कि अकायद पर भी अपनी गिरफ्त मजबूत कीजिए, सही अकायद बयान करने वाले उलमा को सुनिए। और अच्छी मजलिस यकीनन वही होती है कि जिसमें हर तबके के फ़र्द के लिए कोई ना कोई बात आपकी मजलिस में मौजूद हो। और
उसके लिए अगर आपको मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स का तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ऐसे पुराने अफराद हैं कि जो स्पीच के एतबार से अगर आपको ऐसे मिलें कि जो स्पेशलिस्ट हैं, डेल कार्नी जैसे लोग हैं, आप ज़रूरत नहीं है आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायतें पढ़ने वाले को किसी भी दुनियावी ऐसे माहिर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पर हमने आपसे ये अर्ज़ किया कि दुनियावी मामला, इंटर बीकॉम और मास्टर पीएचडी का मामला, वो इंसान के जिस्म से ताल्लुक़ रखता है, ये रूह से ताल्लुक़ रखता है। और अपनी रूह को आले मोहम्मद के कलाम से जोड़कर इतना मजबूत कर ले कि फिर आप तवस्सुल करके, तैयारी करके, मेहनत करके अच्छा मुसव्विदा तैयार करके जाए। बग़ैर मुसव्विदे के कभी मिंबर पे ना जाए, बग़ैर लिखे हुए कभी मिंबर पे ना जाए, बल्कि इतना लिखिए कि उससे लिखने के बाद देखिए, पढ़िए, आपको फ़ील होगा कि यार ये मैंने यूँ नहीं लिखना है। आप उस मुसव्विदे को रिफ़ाइन करेंगे, एक बार रिफ़ाइन होगा, फिर उसको पढ़ेंगे, फिर उसमें आप उसको बोलेंगे नहीं, ये वाली बात जो यहाँ आ रही है ना, ये यहाँ नहीं, ऊपर आनी चाहिए, ऊपर वाली बात नीचे आनी चाहिए, जो बिल्कुल इब्तिदा में की वो बिल्कुल आखिर में आनी चाहिए, और जो बिल्कुल आखिर में मैंने बात की ये बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए थी। आप उसको फिर अपडेट करेंगे। उसको इतना पढ़िए, इतना लिखिए कि 2 से 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा अगर आपने ये कर लिया तो फिर आप ज़बरदस्त अंदाज से उसको मंझ जाएंगे। क्योंकि पढ़ कर इंसान को, मिंबर खुद एक यूनिवर्सिटी है, उस मिंबर पे जाना उस यूनिवर्सिटी में जाने के बराबर है कि जो इंसान अगर मेहनत करके जा रहा है, अपना मुताला अच्छा करके जा रहा है, अपने आप को रूहानी एतबार से पाकीज़ा करके और मजबूत करके जा रहा है, आले मोहम्मद से मुतवस्सिल होकर जा रहा है, मिंबर पे जाने से पहले ज़ियारत जामिया कबीरा पढ़ कर जा रहा है, वज़ू करके जा रहा है, अच्छी नीयत से जा रहा है, तो फिर वो ज़रूर मदद करते हैं, ज़रूर मदद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और फिर ये होता है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जाहिर सी बात है ये एक खिताबत एक फ़न है। हमने फ़न खिताबत पर आज की आपकी से जो मुलाकात या गुफ्तगू है इसके अंदर कोई बात नहीं की मैंने, फ़न खिताबत पे कोई बात नहीं की। अच्छी मजलिस पढ़ने का क्या, एक कुछ सजेशंस कह लीजिए, वरना फ़न खिताबत एक आर्ट है, और इसकी पूरी एक स्टडी है कि किस तरह से आप गुफ्तगू करें कि सामने वाले के दिल पर आपका कब्ज़ा हो। जनाब क्या नाम है, जमालुद्दीन अफ़गानी गालिबन, उनके बारे में मिलता है कि वो अपनी गुफ्तगू से लोगों को बदलने का हुनर रखते थे। वो गुफ्तगू करते थे और गुफ्तगू करते करते लोग इतने आमादा हो जाते थे, उनकी बात में तरतीब कहिए, उनके अल्फाज कहिए, वो इमोशंस कहिए, इतना ज़्यादा लोगों को वो आमादा कर देते थे कि बिल आखिर जो वो कहते थे सामने वाले करने को तैयार हो जाते। हज्जाज इब्न यूसुफ सक़फ़ी मलऊन, उसके बारे में मिलता है कि वो ऐसा ख़तीब था कि लोगों को जमा करता था और वो ये कहता था कि तुम किसी भी फ़िक़्ह के एतबार से नमाज़ पढ़ो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अक़ीदा तुमने मेरे वाला रखना है। देख रहे हैं आप अक़ीदे की कितनी इंपॉर्टेंस है। वो उसके बारे में मिलता है किताबों के अंदर कि ऐसा ख़तीब था, ऐसा उसके पास कोई गुर था, हुनर था बात करने का, कि लोग उसकी बात सुनकर अपनी तलवारें नियाम से निकाल कर अपनी गर्दनों पर रख लेते थे। कहते थे बादशाह सलामत, आप बस हुक्म दीजिए, अभी अपनी गर्दन उड़ा लेंगे। तो ये जो खिताबत है ना, खिताबत, फ़न खिताबत, ये बड़ा एक आर्ट है, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा वो 1-2 मिसालें आपको इस एतबार से भी पेश कर दूं कि इंसान सीख जाता है पढ़ते पढ़ते। कि एक मौलाना ख़तीब पढ़ रहे थे, गालिबन अल्लामा रशीद तुराबी मजलिस पढ़ रहे थे। हमने रब्ते मसाइब की बात की, तो 6 या 7 मुहर्रम की मजलिस थी और वो काफ़ी कोशिश कर रहे थे मजलिस पढ़ते पढ़ते एंड की तरफ लेकर आने की, कि कोई उनको जुमला रब्ते मसाइब के लिए मिल जाए कि मसाइब वो डायरेक्टली शुरू ना कर दें फ़ज़ाइल के बाद, वो कोई रब्ते मसाइब का जुमला जिसको गुरेज़ कहा जाता है वो ज़रूर रखें और उससे फिर मसाइब को जोड़ के उसके बाद मसाइब का आगाज़ करें। लेकिन 2 जुमले, 3 जुमले, 5 जुमले पढ़ने के बाद जब वो रब्ते मसाइब
मुहैया न कर सके, उसका इंतज़ाम न कर सके, तो उन्होंने फिर बिलाखिर ये फ़रमाया कि क्या 7 मुहर्रम को भी रब्त मसाइब की ज़रूरत है, और ये कह के उन्होंने मसाइब पढ़ने का आगाज़ कर दिया। यानी ये ख़ुद मिंबर है जो इंसान को सिखा देता है कि क्या करना है। अब ज़रा सा एक छोटा सा मज़ाहिया, मैं नाम तो नहीं लूँगा कि वो ख़तीब कौन हैं, वो एक जगह पर मजलिस पढ़ रहे थे, और मजलिस पढ़ते पढ़ते उन्होंने आयत की तिलावत शुरू की, लेकिन फॉर सम रीज़न वो आयत भूल गए, और पढ़ते पढ़ते उन्होंने कहा अल्लज़ी अल्लज़ी अल्लज़ी, लेकिन उनको आयत याद नहीं आई। उन्होंने कहा अल्लज़ी हैदरी, यानी उन्होंने कहा भाई हैदरी, खलास अब तो पता हैदरी, यानी कि वो नारा लगा दीजिए बस, अब मुझे आयत तो याद नहीं आ रही। लेकिन ये जो आया, ये कहाँ से आया, अल्लज़ी अल्लज़ी हैदरी, ये कहाँ से हुआ? ये वही खिताबत कर करके इंसान सिचुएशन को संभालना सीख गया। लेकिन ये बात कहने का मकसद ये है कि इंसान इतना अच्छी तरह प्रिपेयर होकर जाए। सबसे पहले तो ये कि आयत का जो सरनामे कलाम की आयत है, उस अच्छी आयत का, एक ऐसी आयत का जिसमें वुसअत हो, उसका चुनाव करें। मैं माजरत चाहता हूँ, गालिबन वक्त मुकम्मल हो चुका है, ये आखिरी बात, और उसके बाद फिर दुआ। अच्छी आयत का चुनाव करें, उस पर बात करें, उसको खोलें, और जो हमने आपके खिदमत में अर्ज़ किया तफसीर अनवारुन नजफ़, तफसीर नूरुस सकलैन से मदद ले, और बहुत ज़बरदस्त रिवायतें इसके अंदर वाक़यात की भी मौजूद हैं कि जिनको आप बयान कर सकते हैं, अच्छी तरह उनसे पैगामात निकाल सकते हैं। मसाइब के लिए एक बात और वो एक पूरा सेट है कि जो बना हुआ है। यूँ तो आप उर्दू के अंदर एक सहीफ़ा करबला अली नज़री मुनफरिद साहब की किताब है, जो फ़ारसी ज़बान में गालिबन किस्सा करबला के नाम से है, और उसका तर्जुमा हुआ है सहीफ़ा करबला के नाम से उर्दू ज़बान में। अली नज़री मुनफरिद साहब की किताब है, और अच्छी किताब है। और एक है हदीस करबला, बल्कि मुझे शायद अली हदीस करबला का नाम पहले लेना चाहिए था। अल्लामा तालिब जोहरी साहब की मसाइब मख्तल की किताब है, ज़रूर इसका मुताला करना चाहिए, और मुतअद्दिद मरतबा इसका मुताला करना चाहिए। और फिर अगर आप ये ज़रा देखना चाहते हैं कि पढ़ने वाले उलमाए किराम ने कैसे पढ़े हैं मसाइब, तो आप जाकर पहली मुहर्रम से लेकर 8 रबीउल अव्वल तक के मसाइब का एक सेट बनाया गया है। मौलाना क़िबला मौलाना सादिक हसन साहब, खुदा ताला उनकी हिफाजत फरमाए, बयानुल मसाइब के नाम से। आप बयानुल मसाइब मौलाना सादिक हसन साहब लिखेंगे इंटरनेट के ऊपर, आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा, तो उनके सारे मुनासिबत के जितने मसाइब हैं वो सारे वहाँ से आपको मिल जाएंगे, और आप उसे भी गो थ्रू कर सकते हैं। इस दुआ के साथ कि परवरदिगार हम सबको आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अम्र के इहया की और इस ज़िक्र की खिदमत की सआदत नसीब फरमा। हमारे जो लग़्ज़िशें हैं उनसे दरगुज़र फरमा, हम सब की मुश्किलात को हल फरमा। अपने वली अपनी हुज्जत साहिबुल अम्र के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें मौला के नौकरों के नौकरों के नौकरों के नौकरों के नौकरों के खुदामों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाह मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन सलावत।